रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मंच पर बैठे उतरौला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब आसिम वक़ार साहब और तमाम जिम्मेदारान जो आज डाइस पर शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा है, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा असेंबली या विधानसभा के चुनाव में उतरौला से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोटों से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरौला विधानसभा में और उतरौला विधानसभा के तमाम राय दहिंदगान के लिए, वोटर्स के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपने वोट का सही और सच्चे उम्मीदवार कैंडिडेट के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अभी आपने सुना कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने आपको बताया कि कैसे उतरौला में आपके मसाइल हैं जिससे यहाँ की आवाम को, जनता को तकलीफ पहुँचती है। यहाँ पर जब मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि एक रेलवे लाइन डाली जाएगी उतरौला से बहरेच बलरामपुर से होते हुए, मगर जैसा नरेंद्र मोदी वादा करते हैं और भूल जाते हैं, इसी तरह उतरौला में रेलवे की लाइन नहीं डाली गई। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब खुद डॉक्टर हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को देख चुके हैं और आप भी जानते हैं कि यहां पर एक ढंग का अस्पताल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना कि कैसे किसानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। उतरौला विधानसभा के जितने किसान हैं उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत आज कर्जों में डूबी पड़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं है किसानों को। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जो रोड रिपेयरिंग का काम रेहरा से सादुल्ला नगर जो 32 किलोमीटर का है, माशाल्लाह उसमें 5000 खड्डे हैं। 32 किलोमीटर का फासला है और योगी आदित्यनाथ बाबा कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, मगर 5000 खड्डे उसमें हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि उतरौला और टीटी रामपुर में भी काम रोड का नहीं हुआ, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 खड्डे उस रोड पर है। अब आप बताइए कि आखिर कौन सा विकास का काम हुआ यहां पर। और फिर आप ये भी जानते हैं कि रेहरा ब्लॉक में जंगल है और जंगल में
शीशम का, शेखुआ का, सागवान के झाड़ है, पेड़ है, माशाल्लाह वो भी स्मगलिंग का शिकार है। माने झाड़ और पेड़ को भी काट दिया जाता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरोड़ा विधानसभा में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो अपना नाम अपनी मादरी जबान में लिखना जानते हैं, तो मालूम हुआ सिर्फ 45% लोग उतरोड़ा विधानसभा में अपनी मादरी जबान में, हिंदी में या उर्दू में अपना नाम लिख सकते हैं। बताइए, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो क्या आप उन आजमाए हुए पार्टियों को वोट देंगे, उनके उम्मीदवारों को वोट देंगे जिन्होंने उतरोड़ा विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया? वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर बहुत से मसाइल हैं, और खास तौर से जब कोविड हुआ था, जब कोविड की सेकेंड वेव हुई थी, तो जून 2000 जो कोविड की पहली जो वेव हुई थी जून 2020 में, हाँ, पर हमने देखा कि एक 45 साल का शख्स जिसका नाम मोहम्मद अनवर है, सहजोरा गांव के रहने वाले हैं, कचरे की गाड़ी में उनकी लाश को डालकर लेकर गए थे। ये काम यहां पर योगी सरकार ने किया, वो वीडियो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि मई की 30 इस साल 2021 को 2 लोग ले जाकर एक कोविड से मरने वाले पेशेंट को राप्ती नदी में उसकी लाश को फेंक रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। ITI पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग का काम ज़ेर-ए-इल्तिवा है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल ऐसे हैं जिसका हल आपको तलाश करना है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनके नुमाइंदों को कामयाब किया, मगर आज आप देखते हैं कि आप उतरोड़ा की इस विधानसभा में इतने बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक काबिल, एक हमदर्द और एक सुलझे हुए शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका नाम डॉक्टर मन्नान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर साहब को आप कामयाब करिए। आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट दिया, हाँ, ये बात सही है कि कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज विकल्प और मुतबादिल के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार की यहां से बहैसियत विधायक अल्लाह और आप अपने वोटों से कामयाब करेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब के पीछे मैं पड़ा रहूंगा, ताकि ये तमाम आपके बुनियादी मसाइल का हल हो सके। अगर आपके पास एक लड़ने वाला विधायक होगा जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा, जो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिलाकर रख देगा, आपकी नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा, आपके जुल्म के खात्मे की बात करेगा, आपके बच्चे और बच्चियों की तालीम के स्कूल के बनाने का मुतालबा करेगा, रोड को अच्छी करने का मुतालबा करेगा, किसानों के कर्ज को माफ करने का मुतालबा करेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर मन्नान साहब को आप अपनी बार अपना वोट देकर इनको यहां से अपना विधायक बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा यहां पर जलसा होने के बाद, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन बहुत सी पार्टी के लोग आएंगे और आपके दरमियान में बहुत सी बातें करेंगे और आपको ये सोच देने की फिक्र कर कोशिश करेंगे कि देखो असदुद्दीन ओवैसी आया है, तुम्हारे वोट काटने को आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा था। डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से मेरे उम्मीदवार नहीं थे पार्लियामेंट या संसद के इलेक्शन में, तो आखिर क्या वजह है कि यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया? बीजेपी का कैंडिडेट इसलिए जीत गया
क्योंकि समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का वोटर बीजेपी के उम्मीदवार के हक में वोट देकर उनको कामयाब कर दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था यहां से? क्या सादुल्ला नगर के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? जब आपने नहीं दिया तो फिर आपको सोचना चाहिए कि कैसे बीजेपी का यहां से सांसद कामयाब हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि ना सिर्फ सादुल्ला नगर, बल्कि उत्तरला, बल्कि पूर्वांचल, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से सैफुद्दीन ओवैसी कह रहा है, आपके वोट की अहमियत नहीं रही, आपके वोट की अब अहमियत नहीं रही। अगर आपको अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत दिखाना है, अगर आपको अपनी किसी भी किस्म से अपने वजूद का एहसास दिलाना है, तो आपको इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपकी वोट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके वोट का वजन बढ़ेगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपके मसाइल का हल होगा। वरना ये लोग समझते ही हैं कि उत्तरोला हो, सादुल्ला नगर हो, पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपके दरमियान में हैं। आपने बरसों गैरों का साथ दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आज मजलिस आपकी जमात है, आप इसको थाम लीजिए, इसको मजबूत करिए अपनी दुआओं से और अपने वोटों से, ताकि ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो सके। मैं आपको एक मिसाल देकर जाऊंगा। यहां के आपके एक साबिक़ एमएलए साहब आरिफ अनवर हाशमी साहब कहां हैं आजकल? कहां है वो? क्या तुमने कभी समाजवादी के नेताओं के अखिलेश यादव की जबान से इनके बारे में सुना? तुमने क्या तुमने सुना कि अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ अनवर हाशमी को जेल में डाल दिया गया? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव? यकीनन आरिफ अनवर हाशमी हमारी दूसरी पार्टी के, मगर जब इंसाफ की बात होगी तो आरिफ हाशमी की बात करना जरूरी है। जेल में वो है और अखिलेश यादव की जबान पर नाम नहीं आता, और आकर हम पर उंगली उठाते हैं कि ओवैसी आया है वोट काटने के लिए। मैं बताना चाह रहा हूं अखिलेश यादव को, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी को, कांग्रेस के अगर कोई नेता है तो उनको, बीजेपी को, संघ परिवार को, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश उत्तरोला आता रहेगा, लड़ता रहेगा और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाता रहेगा। मैं सिर्फ इस असेंबली के चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम जब तक एक शऊर को बेदार नहीं करेंगे, हम जब तक आपकी सफों में इनकलाब को नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम में अच्छाई के लिए तब्दीली पैदा नहीं होगी, जब तक हम ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं होंगे, तब तक मैं आता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्या इल्जाम लगाता है। अगर मैं क्या हूं वो मेरा रब जानता है कि मेरे दिल में क्या है। इस दुनिया में कामयाबी का जामिन कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के मेरे। आखिरत में भी मेरी कामयाबी का जामिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात रहेगी। ये दुनिया की कोई ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान ख्वाब देखते हैं कि मेरा भी कोई नेता हो जैसा यादव समाज का नेता अखिलेश है, क्या वो ख्वाब देखना गुनाह है? मैं तो ख्वाब दिखा रहा हूं तुमको, और तुमको बता रहा हूं कि इस ख्वाब की ताबीर, इसको अमली जामेनामा कैसे पहनाया जाएगा। मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं, मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं समंदर की तह में जाकर उसकी खाक को उठाकर लाकर बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज का एक नेता है, हर समाज की एक आवाज है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर कोई समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। ताली नहीं मारने के लिए कह रहा हूं बात, आपको एक फिक्र देना चाहता हूं कि आप जब यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम लेकर जाएंगे। 2 बार का विधायक आरिफ अनवर हाशमी साहब जेल में है और अखिलेश यादव की जबान से उनका नाम नहीं निकलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी मिसाल देता हूं, तुम मेरी बात समझ जाओगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ जानते हैं ना आप? जानते हैं ना? लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों को गाड़ी से उनको रोन दिया गया, गाड़ी से उनको रोन दिया गया और गाड़ी में बैठने वाले का नाम क्या था? आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा के बाप कौन है? अरे बोलो बाबा, डरने की क्या बात है? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा कौन है? मोदी के मंत्री है ना? है ना? अब सुनो यहां पर मजे की बात, बल्कि नाइंसाफी की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को, 4 किसानों को मार देता है। एक उसमें हमारे सहाफी भी हैं, कश्यप साहब, उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अजय मिश्रा मंत्री हैं, कहते हैं कि हां वो जो जीप गाड़ी थी मेरी थी, वो जीप गाड़ी थी वो मेरी थी। एक पहला पॉइंट ये। उनका बेटा कहता है कि मैं तो नहीं था, मैं तो कुश्ती हो रही थी, दंगल देख रहा था। मगर किसानों ने कहा कि इनका बेटा गाड़ी में बैठा था, इसने गाड़ी चलाई और 5 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया। तो कल की बात है कि उनके बेटे को, आशीष जिसका नाम है, आशीष को पुलिस बुलाती है, 10 घंटे अपने थाने में बिठाती है और 10 घंटे में 10 मर्तबा आशीष को नाश्ता खिलाया जाता है। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया है, थाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या आ रहा था। आप बताइए फिर क्या हो रहा? अच्छा, फिर सवाल यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चढ़ता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिष्य है, हम इसको बचाएंगे।
अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। नाम आशीष है तो घर पर बुलडोजर नहीं जाएगा बाबा आपका, योगी बाबा आपका बुलडोजर नहीं जाएगा। क्या आपके बुलडोजर पर लिखा हुआ है कि खाली मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? क्या मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? जिस पर हत्या का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है, जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है। बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की, ये हमारा निशान है, हम रोक देंगे सबको। बताइए आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को? योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान? हम, हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बा जान बोलते हैं। अब्बा, अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते हैं तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी टीवी पर। हमारी तरफ से आसिम वक़ार बैठेंगे, बोलेंगे कि ये तो सच्चाई बयान कर रहे थे। हम जब ये कह रहे हैं तो बताओ, नरेंद्र मोदी आप तो कहते हैं कि दलित ओबीसी समाज हमारे साथ है, तो क्यों तरफदारी कर रहे हैं मोदी और योगी? अजय मिश्रा की इसलिए कर रहे हैं कि अजय मिश्रा का उस समाज से ताल्लुक है जो आलाजाद के हैं, और अतीक और आपके यहाँ के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी वो आलाजाद के नहीं है, वो तो जनेऊ भी नहीं है ना। हम तो जनेऊ भी नहीं है, इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई जेलों में सड़ सड़ कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बहैसियत अंडर ट्रायल है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपके पास कोई लड़ने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है? और जहां तक ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे, जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप, उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नक्षत्र सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर एक हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है, जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बा जान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ले ली। 8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, एक जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए।
आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए, 5 लोग, जिसमें 3 लोग, 8 लोग, जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते, और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी का गुजारते ही हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितने चीखें मारी होंगी। जिसने उसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, अपने साये में रखा, बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला, उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बद्दुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख देखते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये बहुत से मसाइल आपके पास हैं और आप देख भी रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की बात किया, ये हर जगह हम पर कि हमने आकर ऐसा कर रहे। हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी से कि जरा ये तो बताइए कि उन्नाव के फैसल को कोई जानता है? वो उन्नाव का फैसल जो तरकारी बेचता था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने थाने में लेकर खूब पीटा, वो मर गया तो फैसल के पास कोई नहीं जाता है। मगर एक गुप्ता साहब को, बाबा के गोरखपुर के वहां पर एक गुप्ता साहब को पुलिस मारती है, वो मर जाते हैं तो मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं, अखिलेश यादव भी चले जाते हैं, और अखिलेश यादव जाकर गुप्ता परिवार को 21 लाख रुपए का चेक देते हैं। और फैसल की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समाजवादी जानती है ये मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, ये तो हमारा कैदी है, इसको हमने बंधक बनाकर रख लिया, इसको सोचने समझने की तमीज नहीं है। हमने इनकी सोच में डाल दिया कि तुम पैदा होने के बाद सिर्फ वोट डालना, नेता नहीं बनना। मैं आपको बताने आया हूं कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ही की सफों से एक उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कद्दावर निकलेगा शख्स जो नेता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उत्तरला और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियत को पैगाम देने आया हूं कि टिकट क्यों मांगते हो? तुम टिकट बांटने के आज मौकफ में हो। तुम क्यों जाकर टिकट मांगते हो? अरे तुम टिकट बांट सकते हो। तुम 19% हो उत्तर प्रदेश में, तुम 19% आबादी में हो और 27% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान हैं। 27% हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां पढ़ नहीं सकती, हमारे महल्ले में कोई तरक्की विकास का काम नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2% मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। आपको एक तब्दीली पैदा करना है, आपको एक तब्दीली पैदा करना है। अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाँ, अब ये रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को भी लाएंगे और हकीम साहब को बोलेंगे इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब बोलेंगे बेटा तुझे ताकत की दवा दे सकता हूं, इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा। जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं रही। जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो,
सादुल्ला नगर के तमाम जिम्मेदारों, नौजवानों, मेरी मां और बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी अहमियत चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अगर अपनी वोट के वजन को देखना चाहते हैं, तो मुत्तहदा तौर पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमने एक बेहतरीन शख्स को आपका कैंडिडेट बनाकर दिया है। डॉक्टर मन्नान साहब पढ़े लिखे, काबिल हैं, बेलौस हैं, बेनक्स हैं। आप अपना एक वोट मजलिस के निशान पर लगाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा महीने में उतरौला विधानसभा में हम आएंगे, बल्कि आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे दुआ है कि आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए, और आपको मैं इस माह रब्बिल अव्वल की मुबारकबाद भी देता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।